नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की उन 3 बेसिक साउंड्स के बारे में जिसमें जो हिंदी स्पीकर्स होते हैं जनरली वो कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। और इनिशियली अगर जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो अगर इन साउंड्स के ऊपर हमने ध्यान दिया और इनको शुरू से ही प्रैक्टिस करके सही कर लिया तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी एक नए लेवल पर आ जाएगा और हम बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले, और जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो सिंबॉलिक रूप से उनके और उनके साउंड्स में कई बार बहुत अंतर होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले नंबर 1 जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी और डब्ल्यू, इन दो लेटर्स से जो साउंड्स बनती हैं वो कई बार डिफ़र होती हैं। तो जैसे डब्ल्यू है तो हम ऐसे नहीं बोलते कि डब्ल्यू वाइन, अगर बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे वाइन। ऐसे वी से वेरी गुड या वेरी गुड। तो ये कौन सी साउंड्स हैं और किस तरीके से इनको क्लैरिटी रखना है, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द साउंड्स दैट आर क्रिएटेड विथ वी एंड डब्ल्यू। सबसे पहले कन्फ्यूज़न होता है जो वो हिंदी स्पीकर्स को कि वो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे हमको बोलना है वेरी, और कई बार बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं बैरी, बा, दैट इज़ अ बाइलेबियल साउंड, दोनों होंठ को मिला के बोलते हैं तो बा निकलता है। तो वी, इस साउंड को लिए हमको जो उच्चारण करना है वो वेरी, हमारे लिप्स की तरफ ध्यान देंगे, वेरी बोलेंगे तो बा साउंड निकलेगी, और अपन को वेरी निकालना है, वेरी तो जो टंग है उसको दांतों के बीच में लेके बोलना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे वेरी, नॉट बैरी। इसी तरह जब हमको वाइन बोलना होता है तो हम उसको बोलते हैं वाइन, दैट इज़ नॉट करेक्ट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इस चीज़ के सामने आप चाहें तो अपने मोबाइल में हाउ टू प्रोनाउंस वेरी, हाउ टू प्रोनाउंस वाइन, हाउ टू प्रोनाउंस सिमिलर अदर वर्ड्स, आप अपनी मोबाइल में जाके और उसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर वी बोलते वक्त आप अपने होंठ को, दांतों को टच करना है, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। और डब्लू या जो वाइन बोलना है तो उसके लिए हमको होंठों को थोड़ा सा गोल घुमा के और फिर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो दूसरी साउंड है, अभी हमने बात करी वी और डब्लू के बारे में, और जो दूसरी साउंड है जो कंफ्यूजिंग होती है जिसमें सीखने में दिक्कत है, एंड दैट इज़ टी एच साउंड, टी और एच लेटर से मिलके। तो जनरली जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें ये जो द साउंड होती है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अंग्रेजी में जो इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं। THIS को जनरली लोग TH बोलते हैं, दिस इज़ माई रूम, दैट इज़ नॉट दिस, दैट इज़ दिस। तो जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो अपनी टंग को अपने दांतों के बीच में लाके दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ माई बुक। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर इनिशियली हमने ये प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव किया तो आगे जाके हमको बहुत सुविधाएं होंगी और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बेहतर होगा। ठीक इसी तरीके से TH से दूसरा साउंड थिंक अपना थी, था, और हल्का सा दांतों के बीच में लाके और हवा बाहर निकालना है, आई थिंक दैट्स राइट, आई थिंक दैट्स राइट। यह साउंड थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, पर 2-3 दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे शीशे के सामने बैठ के या अपने मोबाइल के साथ में, देन यू कैन इम्प्रूव दिस साउंड। तो अभी हमने बात करी वी की, डब्ल्यू की, और फिर उसके बाद TH से निकलने वाली साउंड्स की। नाउ वी डिस्कस अबाउट जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स और कंफ्यूजिंग साउंड्स होती है वो जा से निकलने से, जुबी 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 और जा जा जा। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी साउंड निकालना है। तो जो जू जा से साउंड निकलती है दैट इज़ थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है, और वो दैट इज़ जा। और ज़रूरी है, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा डिफरेंस। जो हिंदी स्पीकर्स होते हैं वो जा को अक्सर जा ना बोल के जा बोलते हैं, जाओ जाओ, ज़रूरी है। तो जब हम उसको बोलेंगे जू, सो दैट इज़ जू सही है, और हम कहेंगे जू
जुआ जू, दैट इज़ नॉट राइट। सो जेड बोलते वक्त हल्की सी वाइब्रेशन होनी चाहिए। अगर आपने ये 3 साउंड्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो साउंड निकलने वाली हैं लेटर्स वी से, डब्ल्यू से, जो साउंड निकलने वाली है टी एच से, और जेड और जा, ये इन साउंड्स को थोड़ा सा फोकस करके और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि यू आर एंजॉइंग लर्निंग विद मी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और यू विल फाइंड 20 वीडियोस फॉर फ्री। और जो बेसिक स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर सीखने के लिए ये 20 वीडियो आपको बहुत मदद करेंगे। आप एक नेक्स्ट लेवल पर होंगे अगर आप कंटिन्यूसली ये वीडियो वॉच करते हैं और उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।